कहाँ खो गई? मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं, कहीं नहीं, ईशिता ने टालते हुए कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने कुछ कहा। मैंने समझाते हुए कहा। नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। ईशिता ने मुझे टाल दिया, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं ईशिता से बात कर ही रहा था कि तभी आकाश वहां आया। आकाश काफी घबराया हुआ है। युवान, बाहर चलकर देख क्या हो रहा है। आकाश ने घबराते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। बाहर गांव के कुछ लोग आए हैं और भैया का नाम लेकर उन्हें सुना रहे हैं, आकाश ने समझाते हुए कहा। क्या, पर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। लव के खिलाफ केस करने की वजह से, आकाश ने समझाते हुए कहा। चलो उनसे बात करते हैं, मैंने समझाते हुए कहा। मैं आकाश और ईशिता के साथ गांव वालों के पास गया, पर गांव वाले कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो लव की रिहाई की मांग कर रहे थे। देखिए, बेकार का शोर मत करिए, ये अस्पताल है, मैंने समझाते हुए कहा। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने भाई को जेल पहुंचाते हुए एक लंके ने गुस्से में कहा। मुझसे ये सवाल करने का हक तुम्हें किसने दिया? और रही बात भाई को जेल पहुंचाने की, तो जो गलती करता है वो सजा भी पाता है, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। गलती इस लंकी की है, यही बहकाती है लंकों को। यह सुनकर आकाश गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, पर मैं उसे रोकता हूँ। अगर मारपीट करने से शिखा को इंसाफ मिलता, तो मैं कब का लव और उसके दोस्तों की हनी पसली एक कर चुका होता, मैंने समझाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर आकाश पीछे हट गया। मानना पड़ेगा, ये वही गांव है जिसके लिए नानी ने ना जाने क्या क्या किया। मैं बोल ही रहा था कि तभी एक लंके ने मेरी बात काटते हुए कहा। दुर्गा देवी का नाम लेकर हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो। दूसरे लंके ने कहा, ये दुर्गा देवी का नाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी सारी बात मानेंगे। वाह, आप दुर्गा देवी के भतीजे की बात मान सकते हैं, नाती की नहीं, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। यह सुनकर सब खामोश हो गए और ध्यान से मेरी बात सुनने लगे। आप सब आंख बंद करके मेरे नाना जी और मामा जी की बात मानते हैं और अभी भी उन्हीं के बहकाने के बाद यहाँ विरोध करने आए हैं, क्यों? क्योंकि वो दुर्गा देवी के रिश्तेदार है, इसलिए, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। तो क्या हमारा विश्वास गलत है? गांव के एक व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा। काफी हद तक, क्योंकि जो इंसान अपने बेटे को गलत होने पर सजा नहीं दे सकता, वो इस गांव का भला भी नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने इस गांव के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये कहना गलत होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होने पर भी अपनों का साथ दे, मैंने समझाते हुए कहा। मुझे इस लंके में हमारी दुर्गा दिखाई दे रही है। हमें इसकी बात माननी चाहिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गांव वालों की तरफ देखकर कहा। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब गांव वाले मेरी बात से सहमत हुए और मेरी तरफ आ गए। जो लोग मुझसे सहमत नहीं थे, वो गुस्से में वहां से चले गए। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि गांव के लोग मेरी बातें समझते थे। पर खतरा अभी टला नहीं है। मामा जी और नाना जी लव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और मुझे डर है, कहीं वो ईशिता के परिवार को नुकसान ना पहुंचाएं। डॉक्टर ने शिखा को घर ले जाने की इजाजत दे दी है, इसलिए मैं ईशिता और आकाश के साथ मिलकर उसके कमरे को सजा रहा हूं। युवान, ये देखो, मेरी और शिखा की बचपन की पिक, ईशिता ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम बचपन में भी क्यूट थी,
मैंने हैरान होकर पूछा। मतलब? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। नहीं कुछ नहीं, मैंने टालते हुए कहा। दिल की बात जुबा पर आई, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। मैं बोलने ही वाला था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन की तरफ देखकर हैरानी से कहा, दीपू। यह सुनकर आकाश और ईशिता भी हैरान हुए, क्योंकि वो दीपू के बारे में नहीं जानते। मैंने फोन उठाया और कमरे से बाहर निकलकर दीपू से बात करने लगा। तू वापस आ रहा है या नहीं? दीपू ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। आऊंगा, जल्दी आऊंगा, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। तू हमेशा यही कहता है। पर आया अभी तक नहीं, दीपू ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। तुझे पता है ना मैं कहाँ हूँ? मैंने समझाते हुए कहा। हाँ हाँ, अच्छे से पता है। वैसे नानी के गांव में मन लग गया तुम्हारा? दीपू ने हैरान होकर पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने मुस्कुराकर कहा। मतलब जन्मदिन भी वही मनाओगे? दीपू ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ, अब यहाँ हूँ तो जन्मदिन भी यही मनेगा। पर कोई बात नहीं, अगले साल तो हम साथ ही होगे ना? मैंने समझाते हुए कहा। चाहे कुछ भी हो, गिफ्ट तो मैं तुम्हें दूंगी, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। और वो कैसे होगा? मैंने हैरान होकर पूछा। जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तब देख लेना। अच्छा, ऐसा क्या गिफ्ट है? मैंने हैरान होकर पूछा। जब मिलेगा तब देख लेना। अभी मुझे काम है, मैं रखती हूँ। यह कहकर दीपू ने मेरी बात बिना सुने फोन रख दिया। उसके पेट में कोई बात नहीं पड़ती, वो थोड़ी देर और मुझसे बात करती तो गिफ्ट के बारे में बता देती, शायद इसलिए उसने तुरंत फोन रख दिया। दीपू से बात करके जब मैं वापस शिखा के कमरे में गया तो हैरान रह गया, क्योंकि आकाश और ईशिता मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने हैरान होकर पूछा। ये दीपू कौन है? आकाश ने मेरी तरफ देखकर घूरते हुए पूछा। दीपू वो मेरी दोस्त है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ दोस्त ही है ना? ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं बस ऐसे ही, ईशिता ने समझाते हुए कहा। मुझे ईशिता की बात समझ नहीं आई। वो कुछ कहना चाहती है या ये मेरा वहम है? मैं ये सब सोचकर हैरान हूँ। शाम को हम सब शिखा को घर लेकर आते हैं। शिखा व्हील चेयर पर बैठी है, वो अपने घर लौटकर खुश होती है। पर उस हादसे की छाप उसके मन पर पड़ी है, जो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ईशिता और आकाश उसे उसके कमरे में लेकर जाते हैं। अपने कमरे को सजा हुआ देखकर शिखा बहुत खुश होती है।